हे दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे। जीपीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भी नए ग्रोवर्स होते हैं उनके लिए कौन सा समय, कौन सा सीजन बेस्ट होता है मशरूम ग्रो करने के लिए। तो कुछ 5 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि जिसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा जिस पे ओयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहली चीज है कि एनवायरमेंट, कि प्रॉपर एनवायरमेंट कौन से सीजन में होता है। दूसरी चीज है कि बल्क में स्ट्रॉ की अवेलेबिलिटी कौन से सीजन में होती है। बाद में लेस कंटेमिनेशन, ग्रेट यील्ड और ओयस्टर मशरूम का मोर कंजम्पशन। तो इन 5 चीजों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि मशरूम का प्रॉपर एनवायरमेंट कौन से सीजन में होता है। बेसिकली हम 3 मशरूम्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करते हैं। एक है ओयस्टर मशरूम, सेकंड है मिल्की मशरूम और तीसरा है पैडी स्ट्रॉ मशरूम। ओयस्टर मशरूम का टेम्परेचर आप जानते हो जैसे कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ओयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन होता है। सेकंड जो है मिल्की मशरूम जिसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और थर्ड जो है पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको 28 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पैडी स्ट्रॉ मशरूम उगता है। तो अगर बात करें तो मिल्की और पैडी इस सीजन में तो प्रॉपर तरीके से बैठता नहीं है, लेकिन ओयस्टर मशरूम आराम से इस सीजन में ग्रो हो सकता है। तो ये प्रॉपर एनवायरनमेंट ओयस्टर मशरूम के लिए है और इस सीजन में यही सही समय है ओयस्टर मशरूम ग्रो करने के लिए। तो जो भी नए ग्रोवर्स है, जो भी मशरूम फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे ग्रोवर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मशरूम के बिजनेस में आने के लिए चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ओयस्टर मशरूम और ये सीजन बेस्ट है। और इस सीजन में प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, प्रॉपर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। नेचुरली वो मेंटेन हो जाता है, चाहे नॉर्थ की बात करें या फिर साउथ की बात करें या फिर मिडिल इंडिया की भी बात करें, तो भी ये प्रॉपर एनवायरनमेंट, ये प्रॉपर हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इस सीजन में। तो विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक ये 6 महीने आसानी से मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। अब सेकंड चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉ। इस सीजन में हमें जितना चाहो उतना स्ट्रॉ अवेलेबल होता है। शुरुआत होती है सोयाबीन से, फिर पैडी स्ट्रॉ और उसके बाद में जनवरी फरवरी में हमें व्हीट स्ट्रॉ भी मिल जाता है। तो जैसे नए सीजन का सोयाबीन, व्हीट और पैडी स्ट्रॉ हमें मिल जाता है, तो बल्क अवेलेबिलिटी इसी सीजन में होती है। तो विंटर सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन है ओयस्टर मशरूम ग्रो करने के लिए। तीसरी चीज है लेस कंटेमिनेशन। इस प्रॉपर टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की वजह से हम मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कंटेमिनेशन कम होता है। और कंटेमिनेशन जब कम होता है, ये प्रॉपर एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बेड्स जो होते हैं, ओयस्टर मशरूम के जो बेड्स होते हैं, उसके अंदर माइसिलियम, जो व्हाइट माइसिलियम होता है, वो बहुत अच्छे से रन होता है, जिस वजह से हम मशरूम का उत्पादन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ग्रेट यील्ड। इस सीजन में ये लेस कंटेमिनेशन की वजह से सभी के सभी बैग्स, नियर अबाउट 90 to 100% बैग्स हमारे सक्सेस की तरफ जाते हैं और सारे के सारे बैग्स व्हाइट माइसिलियम फैल के बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। उसको हम ग्रेट यील्ड कहते हैं। तो इतना अच्छा जब प्रोडक्शन हमें मिलता है तो बहुत ही आसानी से हम प्रोडक्शन तो कर लेते हैं। और लास्ट चीज रहती है मार्केट। तो जिसको बोलते हैं कि मशरूम को मार्केट में सेल करना है, तो उसके लिए चाहिए मशरूम का कंजम्पशन। तो ये ठंडी के दिनों में, इस सीजन में मशरूम का कंजम्पशन भी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाता है। तो चाहे बटन मशरूम रहे, ओयस्टर रहे, मिल्की पैडी रहे, तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सीजन के हिसाब से लोग मशरूम का कंजम्पशन भी करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि अवेलेबिलिटी, अगर आप रेगुलर सप्लाई करते हो, अगर आपके पास में ओयस्टर मशरूम है, वो रेगुलर सप्लाई आप मार्केट में कर रहे हो, चाहे ठंडी रहे, गर्मी रहे या फिर रेनी सीजन रहे, ये सारे सीजन में अगर रेगुलर सप्लाई करते हो तो मशरूम तो सेल होना ही है, क्योंकि लोगों को पता होता है पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर मशरूम हमें मिलता है और पर्टिकुलर ब्रांड है जो मशरूम का सेलिंग प्रॉपर तरीके से करता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों भी हाइजीन मेंटेन करके सप्लाई करता है, तब जाके हमें सेलिंग करने में मजा आता है। तो रेगुलर सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सीजन में ये 5वां पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंजम्पशन विंटर सीजन में बहुत ज्यादा होता है। पूरे भारत में बड़े लेवल पे ओयस्टर मशरूम उगाया जाता है और सेल भी किया जाता है विंटर सीजन में। मतलब ये पकड़े कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होके सेल होता है। अब बात करते हैं कि उसके बाद में जो है लोग प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, जिस वजह से लेस क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है और प्रॉपर तरीके से मार्केट में सेल नहीं करते। जीपीएस मशरूम 5 साल से कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विंटर सीजन को छोड़ के समर सीजन में भी जो ग्रोवर्स मशरूम रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं, वो बंदे या फिर वो लोग, उनमें जो इतनी
जुनून है, मशरूम उत्पादन करने का जो भी आग है, वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है और उनका मार्केट बने बनाया रहता है, रेगुलर कस्टमर्स बने बनाए रहते हैं और उनको सक्सेस भी मिलती है और वो अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रेगुलर सप्लाई मार्केट में करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें अगर ध्यान में देखें और एक साथ में अगर हम उसकी बात करें तो प्रॉपर एनवायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉ, लेस कंटेमिनेशन, मोर यील्ड और मोर कंजम्पशन, ये 5 चीजें विंटर सीजन में बहुत अच्छी होती है और नए ग्रोवर के लिए मशरूम उत्पादन करना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। इस चैनल को भी आप प्रमोट कर सकते हो और जो भी नीडी पर्सन है उन तक पहुंचा सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।